देखिए, पिछले दिनों आप सभी ने देखा कि हमने मेयर चुनाव किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जीता। उसके बाद अगला स्टेप ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने जो हमारे कैंडिडेट है लोकसभा में कांग्रेस के, उनको सपोर्ट करने का निर्णय लिया गया राष्ट्रीय स्तर पर। वो एक और मील का पत्थर था। और आज हमें एक और बड़ी उपलब्धि मिली है, जब पिछले एमसी चुनाव में अजय शर्मा भाई हमारा, जिसको 500 वोट मिले थे इंडिपेंडेंट, जो कि फॉरेन से एमबीए करके आया, एक नौजवान है और इसने मल्टीनेशनल में भी काम किया, कॉर्पोरेट में घरानों में भी काम किया है। ऐसे लोग जब प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बीच में साथी ये भी बापू धाम से हैं, सत्य प्रधान जी, ये भी बहुत मेहनती और बहुत जुझारू साथी है हमारे बापू धाम से। ये सब पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया अलायंस के पक्ष में है। और जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि हमने मेयर का चुनाव जीता, अब आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी जो है हमारा अलायंस जीतेगा। और मुझे खुशी है कि आज इन साथियों ने पार्टी का दामन थामा है, पार्टी की नीतियों में विश्वास रखा, पार्टी के प्रोग्राम्स पॉलिसीज में विश्वास रखा और उसी कड़ी के तहत ये आज ज्वाइन किया। और जैसा अजय भाई ने अभी वहां पर जिस समय ज्वाइनिंग हुई उस अपने संबोधन में बताया कि ये चंडीगढ़ के युवाओं के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। युवा है, नई सोच है, पढ़े लिखे हैं और जैसे मैंने बताया फॉरेन से पढ़कर आए हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ बलबले हैं इनके दिल में, कुछ ऐसे खास प्रोग्राम है युवाओं के लिए। तो काफी बार इनसे चर्चा हुई और आज फाइनली हम इनको ज्वाइन करा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि विभिन्न वार्डों से, जैसे पहले भी हमारे बीच में भी साथी जसविंदर लक्की जी बैठे, इनको भी 1000 वोट मिली थी पलसौरा से, वो हमारे बीच में ज्वाइन किए थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडिपेंडेंट थे, जो एक पार्टी की लाइक माइंडेड आइडियोलॉजी की तलाश कर रहे थे, वो हमारे बीच में आने वाले दिनों में और बहुत साथी ज्वाइन करेंगे। और आप देखेंगे कि एक मजबूत तरीके से हम चुनाव जो है लोकसभा का लड़ेंगे और भाजपा को तगड़ी शिकस्त यहां से देंगे। मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जैसे यह युवा ज्वाइन किया, बेरोजगारी का ही है। आज शहर के अंदर भी हजारों लाखों युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। कोई आप बता दीजिए मुझे सरकारी नौकरी किसी को मिले हो। बड़े बड़े वादे जो यहां से पुरानी एमपी रही है किरण खेर, उन्होंने कहा था कि मैंने आयु बढ़वा दी नौकरी की। उस आयु बढ़वाने का क्या फायदा जब एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली। फिर महंगाई देख लीजिए आप, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, दालों के दाम। आम परिवारों का जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी आज काम कराने चले जाओ आप, उसमें हजारों रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से फेल हो चुकी है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो नगर निगम जो था उसने शहर की रैंकिंग को गिराने का काम किया, भाजपा शासित नगर निगम ने। और जहां जगह जगह देखो आप, बरसात आई थी पीछे, भी सड़कें टूटी हुई थी, जो छोटी कॉलोनियां थी मौली जागरण जैसी जो थोड़ी सी नीची है, वहां बापू धाम वगैरह पानी भर गया था। कैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसको नगर निगम को देना चाहिए था, वो सब जो है पिछले 8 सालों से लोग उसमें दुखी थे। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे, पानी के रेट बढ़ाए जा रहे थे, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे थे, लोग प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जा रहा था। लोगों को पूरी तरह से परेशान करके रखा है जो भाजपा ने। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, पार्टी के अंदर विश्वास जता रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं लगता कि बहुत भारी जीत जो है चंडीगढ़ कांग्रेस की यहां से होगी और इंडिया अलायंस की किट्टी में एक और सीट जो यहां से डल के जाएगी और सरकार इंडिया अलायंस की पूरे देश के अंदर बनेगी।